निगरां वजीर आजम अदालत पेश हों। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 नवंबर को तलब कर लिया। कहा कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा पेश करें, वरना निगरां वजीर आजम के साथ वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हों। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, हमने मुल्क के वजीर आजम को मामला भेजा था, हम समझे वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। आज 21वीं समात पर भी हम उसी जगह खड़े हैं। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम और वज़रा को तलब ना करने की इस्तदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनको बुला रहे हैं, 7 दिनों का वक्त देते हैं, अमल दरामद करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफिर केस में रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस याहिया ने कहा है कि इंक्वायरी में कहा गया था शरीक मुल्ज़िमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान से मुतालिक तफ्तीशी ने क्या कहा? वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि तफ्तीशी ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं अपनाया। आजम खान अगवा हुए और उनके अहल खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। अगवा के बाद हैरान कुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान आ गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि देखे ना, ऐसे फिर सच सामने आता है। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि आजकल तो सच ऐसे ही सामने आ रहा है। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि आप मुकदमात को सियासी तौर पर चलाएंगे तो यही होगा। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा कि हमारा केस ये है कि केस बनता ही नहीं। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि साइफर ट्रायल कलदम होने के बाद इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। हमारे सामने जमानत का केस था जिस पर नोटिस कर दिए हैं। सहाफ़ी बाद में कहेंगे कि जज साहब का मूड ठीक नहीं था तो जमानत नहीं दी, जबकि आज नोटिस ही हो सकते थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। साइफर से मुतालिक कोई चीज़ अवाम के साथ शेयर नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये ट्रायल एक्स्ट्रा स्पीड पर चला रहे थे, ये केस ओपन होना चाहिए। कोई उम्मीद नहीं, चेयरमैन पीटीआई साइफर केस से बाहर आएंगे। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने फैसला किया हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई को जेल से नहीं निकालना, पूरा अदालती निज़ाम इनको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान आज 100 इंडेक्स में 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 58,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर में कमी, 19 पैसे सस्ता होकर 285 रुपये 60 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर 285 रुपये 79 पैसे पर बंद हुआ। गजा जंग में वक्फे और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर इसराइल और हमास का इत्तफाक। सालिस मुल्क कतर का कहना है कि जंग में वक्फा शुरू होने के वक्त का ऐलान 24 घंटों में किया जा सकता है। जंग में 4 दिन का वक्फा होगा। इसराइली कैद से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। हमास की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक जंग बंदी के दौरान इसराइल तमाम फौजी ऑपरेशन रोक देगा। इस दौरान किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जनूबी गजा पर तमाम ड्रोन तैयारों की परवाजें रोक दी जाएंगी, जबकि शमाली गजा में ड्रोन सिर्फ 6 घंटे के लिए परवाज करेंगे। जंग में वक्फे से पहले इसराइल के गजा पर हमले, इंडोनेशियन अस्पताल को खाली करने की धमकी पर अमले और मरीज खौफ में मुब्तला।